सी देयर आर सो मेनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर देयर। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो व्हाट आर द मेरिट्स, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं? ईज़ ऑफ असेंबल सैम्पल, डेफिनेटली सारे सैम्पल को असेंबल करना इसमें ईजी हो जाता है, क्योंकि अभी जो हम आगे और पढ़ने वाले हैं उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, इसीलिए ये बहुत ईजी मेथड्स है। ठीक है। फेयर वे ऑफ सिलेक्टिंग, डेफिनेटली अ फेयर वे, बहुत ही फेयर, because we are giving equal chance to everyone. Require minimum knowledge about the population in advance. हमको अगर population के बारे में पहले से नहीं पता है कि वो क्या जानते हैं, वो क्या पढ़े लिखे हैं, हमको उनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी दिस मेथड्स इज वेरी गुड। अंडरस्टैंड? इट इज़ अनबायस्ड probability method, definitely not at all biased. Next is demerits. इट रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंप्लीट अप टू डेट लिस्ट, डेफिनेटली आपको, आपके पास इफ़ देयर इज़ 500 पॉपुलेशन, तो यू नीड टू हैव कंप्लीट 500 अप टू डेट लिस्ट। आप उसमें से 499 भी नहीं कर सकते हो। डज नॉट मेक यूज़ ऑफ नॉलेज अबाउट ए पॉपुलेशन विच रिसर्चर में ऑलरेडी हैव। अगर does not make use of knowledge about a population which researcher may already have. See, अगर आपको पॉपुलेशन का नॉलेज नहीं है तो भी आप इस मेथड्स को इजीली कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। लॉट्स ऑफ प्रोसीजर नीड टू बी डन बिफोर सैम्पलिंग। दिस इज ए वेरी बिग टफ थिंग दैट यू नीड टू फॉलो इन दिस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपको पहले से ही थोड़ी सी मेहनत करके रखनी पड़ेगी, बिकॉज प्री रिक्विसाइट्स मैंने बताया था, आपको पहले से उनको बोल के रखना है, आपको बहुत सारे प्रोसीजर्स करके रखना है, आपको लिस्ट बना के रखनी है, टेबल फॉर्म में, लॉटरी, चिट्स, आपको बहुत सारी चीज़ें रेडी करके, इस हिसाब से वो बहुत एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो दीज आर दी demerits of this simple random sampling. अब probability sampling के अंदर we are going to see second one. This is stratified random sampling. This is second one. Understand? Simple random sampling के अंदर हमने ऊपर देखा था, तीन उसके टाइप्स देखे थे। लेट मी रिवाइज वंस बिकॉज आप कंफ्यूज ना होना। सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर मैंने आपको लॉटरी मेथड बताया, टेबल रैंडम नंबर्स बताया, यूज़ ऑफ कंप्यूटर बताया। अंडरस्टैंड? एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड random sampling, this is the second one of the probability sampling. As the name is telling, stratified random sampling, we will apply random sampling even this also, but we used word stratified. अब see, पढ़ो इसको क्लियरली, उसके बाद आई विल टीच यू, आई विल शो यू एग्जांपल। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर heterogeneous population. अंडरस्टैंड दिस वर्ड, heterogeneous population means there will be मेल और फीमेल मिक्सअप पॉपुलेशंस रहेंगे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले में रेस्ट्रिक्शंस किया था। इसमें हम हेट्रोजिनस इट इज़ बाउंडेड दैट आप होमोजिनस पॉपुलेशन को आप इस टाइप के स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप होमोजिनस को ले रहे हो तो ये टाइप का सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इस टाइप का सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करने के लिए आपको हेट्रोजिनस पॉपुलेशन होना ज़रूरी है। See, it is a probability sampling technique wherein the researcher divided the entire population into different homogeneous subgroup. This is the very important word I'm teaching you, sentence I'm teaching you. In this type of technique, the researcher divide the entire population into different homogeneous group. From every homogeneous group, we call the strata, and then randomly select the final subject from each strata. Understand? The strata are divided according to selected traits of population such as age, gender, religion. अब जो होल पॉपुलेशन में से हमने जो छोटे छोटे यूनिट्स बनाए हैं, छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनाए हैं, उसको हमको कैसे सब ग्रुप्स बनाना है, ये ट्रेट्स को ध्यान में रखते हुए, एज जैसे 15 से 20 के एज एक साथ, जेंडर सारे मेल मेल फीमेल फीमेल एक साथ, रिलीजन सारे हिंदू हिंदू एक साथ, सारे क्रिश्चियन क्रिश्चियन एक साथ, बिकॉज दीज आर द ट्रेट्स डिवाइडेड बाय द रिसर्चर। एज, जेंडर, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डायग्नोसिस, एजुकेशन, सारे ये ट्रेट्स के हिसाब से सारे सब ग्रुप्स को हम अलग 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 रखेंगे। अंडरस्टैंड? सो उसके बाद हर सब ग्रुप्स में से यू विल अप्लाई द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सेलेक्ट द सैम्पल।
अभी समझ में नहीं आया है, बट आई विल शो यू एग्जाम्पल, तो इट वुड बी वेरी क्लियर फॉर यू. See, this is stratified random sampling example I'm teaching you. See, it involved division of population into smaller groups. See, यहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा है homogeneous group. Homogeneous group, it involved division of population in smaller group. ये पूरा heterogeneous population है जिसको हमने homogeneous population में डिवाइड किया है. आप वो चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, ट्रेट्स के अकॉर्डिंग ही हमको डिविजन देना है. देन simple random sampling or systematic sample is applied with each strata. अब see the example over here. See, this is population, ठीक है, और you can say this is population. in this population see, there are different strata is see, this is population, this these are traits, जैसे like age, 15 to 20 age group are here. This is education or this is religion. Educated people are here, and Hindu or religion मान लो we need to have Christian people, तो we'll take Christian people over here. So this all is called the strata. ये strata can be more than 3, more than 5, more than 10, whatever according to the population. अगर population ज़्यादा है तो आप strata भी उसी के हिसाब से divide कर सकते हो, ठीक है. अब now we divided the subgroups. These subgroups we call the strata. Understand? Now what we'll do, from each strata will take the sample, will apply the simple random sampling. अब simple random sampling क्या है आप वो जानते हो. अब हर strata से आप simple random sampling apply करोगे और आप अपना sample select करोगे. सी, जैसे इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई किया और इतने सैंपल जिसको जितना चाहिए था हमने उतना सैंपल सिलेक्ट कर लिया. जैसे वी नीड टू हैव इतना वुमेन और वी नीड टू है इतना मैन, तो हमने हर स्ट्रेटा से इतना इतना ले लिया. तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. आई होप आपको समझ में आ रहा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और नहीं आ रहा है तो आप एक बार रीड करना, अपने से कोशिश करना समझने की. वैसे तो ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा सकती थी, बट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज क्या करें, ये ऐसे पढ़ो. मैं आपके लिए बहुत सारे स्लाइड्स लाई हूँ ताकि आप इमेजेस देख के, एग्जाम्पल देख के क्लियर हो सको. नाउ देयर आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस merits and demerits of this stratified sampling. See, first is it representation of all groups in a population. इसमें क्या, फॉर ऑब्जर्विंग रिलेशन बिटवीन सब ग्रुप्स, आप पूरे पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करके आपस में रिलेशन चेक करते हैं. जैसे एक एज ग्रुप, जेंडर, एजुकेशन, ये सारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एसेसिबल सब ग्रुप्स इन पॉपुलेशन. अब आप जितने भी सब ग्रुप्स हैं, जितने भी स्ट्रेटा हैं, उसमें से आप जो ईजिली एसेसिबल होंगे, जो जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यू विल टेक दैट वन. अंडरस्टैंड? तो दिस इज मेरिट्स ऑफ योर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. नाउ हायर स्टैटिस्टिकल प्रिसिजन, इसमें बहुत स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत सारे टाइम्स मनी सेव करता है. अगर हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस अगर हम कॉपी में करने लगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. वी हैव कंप्यूटर, विल अप्लाई दिस स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, तो ये बहुत टाइम सेविंग करेगा, मनी सेव करेगा. तो दिस इज़ द मेरिट्स ऑफ योर दिस टेक्निक. Next is demerits. It require accurate information on the proportion of population in each strata. See, हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या देखा है, हमको अगर पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें ये इसका डीमेरिट्स है कि इसमें हमें पॉपुलेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज लार्ज पॉपुलेशन मस्ट अवेलेबल from which select sample. This type of stratified sampling technique is used in the large population. बहुत बड़े पॉपुलेशन में ही इस टाइप के
टेक्निक्स यूज़ किया जाता है, अंडरस्टैंड। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्टी क्लास, कई बार क्या होता है फॉल्टी क्लासिफिकेशन भी हो जाता है। जो 15 से 20 एज ग्रुप आपने रखा है उसमें हो सकता है कि 15 से 20 एज के ना हो के 30 वाले भी आ जाते हैं, तो दिस इज़ द एरर, ये फॉल्टी क्लासिफिकेशन हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। बहुत टाइम लग रहा है मुझे आप लोग को समझाने में। आज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फिनिश होगा, बट एनीवे विल सी इन द नेक्स्ट क्लास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप जो मैंने आज पढ़ाया है प्लीज़ आप वो रिवाइज़ करें, देखें, पढ़ें, समझिए। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।